नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद कपूताई में। आज कपूताई आपके लिए लेकर आई है बहुत ही चटपटी, मसालेदार और ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले कपूताई बात करेगी भाग्य लक्ष्मी के बारे में, जहां पर इस वक्त करवा चौथ का जो माहौल है वो अभी भी मौजूद है। दरअसल यहाँ हम दिवाली भी अपनी मना चुके हैं, लेकिन भाग्य लक्ष्मी में अभी तक करवा चौथ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में आज कपूताई आपको ऋषि और लक्ष्मी के बारे में नहीं बताएगी, बल्कि यहाँ पर आज कपूताई आपको बताएगी शालू और आयुष के बारे में। जी हाँ, दरअसल ये बात तो आप जानते हैं कि आयुष और शालू का कहीं ना कहीं इस शो में काफ़ी अहम रोल रहा है। दोनों एक दूसरे के जो कपल हैं उसके रूप में भी देखे जाते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि आयुष की शादी हो चुकी है। ऐसे में इसके बावजूद भी अब आयुष को ये गलतफहमी थी कि शालू उससे प्यार करती है, लेकिन अब उसे एक बड़ा सच पता चल गया है, जिसके बाद उसकी जो गलतफहमी थी शालू के प्यार करने की, वो भी अब दूर हो चुकी है। ऐसे में अब जो ऋषि है वो कहीं ना कहीं आयुष को संभालता हुआ नज़र आएगा, और इस शो में किस तरीके से शालू और आयुष का जो एक इमोशनल सीन है वो आपको देखने को मिलेगा। पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त करवा चौथ का माहौल घर में है, वहीं मलिष्का लक्ष्मी के खिलाफ चाल चलने से पास नहीं आ रही। ऐसे में जहां मलिष्का को सपोर्ट है नीलम का और साथ ही करिश्मा का, तो वहीं लक्ष्मी के साथ इस वक्त दादी डटकर खड़ी हुई हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ऋषि भी लक्ष्मी की तरफ झुकाव रखता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि मलिष्का की जो अगली चाल है वो कितनी कामयाब हो पाएगी उसमें, या फिर यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी करीब आते हुए नजर आएंगे। पर फिलहाल यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ है कि शालू ने आयुष को एक बार फिर से ये कह दिया है कि उसके दिल में आयुष के लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उसने जो भी कहा था वो अनुष्का को जलाने के लिए कहा था। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इस पूरी जो शो है उसमें क्या नया ट्विस्ट आता है या क्या नई कहानी आती है। पर फिलहाल तो यहाँ पर करवा चौथ का माहौल बना हुआ है। वहीं अब बात करते हैं कुंडली भाग्य की, जहां पर अब एक जो कदम है वो आगे बढ़ता हुआ ये शो नज़र आ रहा है। दरअसल ये बात तो आप जानते हैं कि प्रीता काफ़ी वक्त से हॉस्पिटल में ही पड़ी हुई है। ऐसे में अब ये खबर सामने आई है कि प्रीता की जो याददाश्त है वो वापस आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने एक और ट्विस्ट दे दिया है, जिससे लगता है कि अभी हो सकता है कि प्रीता को घर वापसी में और समय लग जाए। दरअसल डॉक्टरों ने ये कहा है कि प्रीता की जो याददाश्त है वो वापस आ जाएगी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर साथ में ये भी कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर प्रीता को होश आया तब उसकी याददाश्त वापस आएगी, वरना उसको खतरा हो सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये 24 घंटे जो हैं कुंडली भाग्य में वो कितने दिन खींचेंगे, वरना देखेंगे कि आखिर प्रीता की याददाश्त वापस आएगी या नहीं। पर हम आपको बता दें कि यहाँ करण काफ़ी खुश है इस बात से कि प्रीता की याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन कोई है जिसको प्रीता की याददाश्त वापस आने से खतरा हो सकता है। आखिर वो कौन है, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। पर फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या प्रीता की याददाश्त सच में वापस आ जाएगी या यहाँ पर भी कोई बड़ा खेल हो जाएगा? तो चलिए अब कपूताई के साथ चलिए रब राखा के सेट पर, जहां पर एक बार फिर से जो इनके परिवार है, यानी कि जो आद्रिजा का जो परिवार है और रणबीर का परिवार है, वो एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। ये बात तो आप जानते हैं कि आद्रिजा और रणबीर का जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से टूट गया है। ऐसे में रणबीर चाहता है कि वो मेघला के साथ कैसे भी अपना नया रिश्ता बनाए और उसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर आद्रिजा ने अपना जो दिमाग है वो लगाते हुए मेघला के लिए दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या मेघला
और रणबीर एक हो पाएंगे या फिर आद्रिजा जो है अपनी किसी घटिया चाल में कामयाब हो जाएगी। पर हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो रणबीर है उसने आद्रिजा के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद मेघला को फ़ोन लगाया था और जिस वक्त मेघला और रणबीर फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे उसी वक्त इनकी बातें आद्रिजा ने सुन ली। ऐसे में मेघला और रणबीर की बातचीत सुनकर आद्रिजा तुरंत माँ को बुलाकर लाई। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर माँ का जो रिएक्शन है वो मेघला और रणबीर की बातचीत को लेकर क्या सामने आएगा और आद्रिजा किस तरीके से यहाँ पर रणबीर और मेघला के रिश्ते में आग लगाने का काम करेगी। वहीं अब कपूताई के साथ आप चलिए सुमन इंदौरी के सेट पर, जहां पर इस वक्त एक बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया है। जी हाँ, सुमन के सामने कृतिका का सच आ चुका है। ऐसे में अब देविका की मुश्किलें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी हाँ, जो सुमन है उसको पता चल गया है कि कृतिका की असलियत क्या है। ऐसे में अब देविका जहाँ सुमन को फंसाने चली थी वहीं तीर्थ ने आकर सारा खेल पलट दिया, क्योंकि सुमन और तीर्थ मिलकर देविका और कृतिका के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे जिसमें वो कामयाब हो गए। इन दोनों की कोशिश थी कि कृतिका और देविका का सच सभी घर वालों के सामने लेकर आना। ऐसे में अब इनकी सच्चाई तीर्थ और सुमन के सामने खुल चुकी है और जब देविका सुमन को डराने की कोशिश करती है कि किस तरीके से उसने कृतिका के साथ गलत किया, कृतिका को मारा, तभी तीर्थ देविका को एक वीडियो दिखाता है और उसको धमकी दे देता है, जिसके बाद देविका इस कदर बौखला जाती है या घबरा जाती है कि वो कृतिका को ही घर छोड़कर जाने के लिए बोल देती है। जी हाँ, अब देखना होगा कि क्या कृतिका यहाँ से यानी कि सुमन इंदौरी के ससुराल से निकल जाएगी या फिर वहीं पर टिकी रहेगी। पर कपूताई के साथ आप चलिए मंगल लक्ष्मी के सेट पर, जहाँ पर अब इस शो में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि इस वक्त मंगल को बहुत ही बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। सपनों में मंगल खुद को भीख मांगते हुए देख रही है। ऐसे में अब मंगल को इस बात का एहसास होने लगा है कि आदित्य के बिना वो कुछ भी नहीं है, यानी कि आदित्य ही उसका सब कुछ है और उसी के सहारे वो अभी तक अपनी ज़िंदगी जी रही थी। पर अब जब आदित्य से उसे धोखा मिला है तो ऐसे में मंगल कहीं ना कहीं अब अपने पैरों पर खड़ी होती हुई आपको नज़र आएगी और इस शो में आप देखेंगे कि किस तरीके से मंगल का एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और एक इंडिपेंडेंसी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ऐसे में मंगल हो सकता है कि खाने का बिजनेस स्टार्ट करे और वहाँ से काफ़ी पैसों वाली बन जाए। वैसे देखना होगा कि आखिर मंगल के काफ़ी ज़्यादा पैसों वाली बनने के बाद या फिर मंगल के अपने पैरों पर खड़े होने के बाद आदित्य का क्या रिएक्शन होगा और क्या आदित्य और मंगल फिर से एक हो पाएंगे या फिर नहीं। तो फिलहाल कपूताई में आपको बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए और तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए कपूताई को इजाज़त। टाटा बाय बाय।